6 महीना दिसंबर और जगह नोएडा का निठारी गांव। एक ऐसी खबर सामने आई जो पूरे देश की सेंसेशनल न्यूज बन गई। एक नाले से काफी सारे बच्चों की कटी हुई लाशें मिली, किसी का सर, किसी का हाथ तो किसी का पैर। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इनका रेप हुआ है, मर्डर हुआ है और कुछ बच्चों को खा भी लिया गया है। इसमें पहली गिरफ्तारी होती है एक बिजनेसमैन के डोमेस्टिक हेल्प सुरिंदर कोहली की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में फांसी की सजा सुनाई थी। अब इसी साल 12 नवंबर 2025 को उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, जिसके बाद लोगों ने अपना काफी ज्यादा गुस्सा व्यक्त किया सोशल मीडिया पर और बोला कि जस्टिस फेल हो गया है। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, तो 2007 के अंदर सुरिंदर कोहली को 13 केसेस के अंदर कन्विक्शन हुआ, जिसमें से कुछ केसेस में उसको डेथ पेनल्टी हुई। इसके बाद 2009 में वो इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करता है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट उसको 13 में से 12 केसेस में बाइज्जत बरी कर देती है, सिर्फ एक केस में उसको डेथ पेनल्टी सुनाती है। अब इस केस के अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और अपील फाइल करता है। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि इसको कन्विक्शन होगी, इसको फांसी की सजा होगी। अब इसके बाद 2014 में फिर से वो एक रिव्यू पिटीशन फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट सुनने से मना कर दी थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन सुनने से मना कर दिया तो उसका फांसी होना तय था। लेकिन कहानी में आता है एक ट्विस्ट, क्योंकि 8 सितंबर 2014 को उसको फांसी होनी थी, लेकिन 2 सितंबर 2014 को एक जजमेंट आ जाता है जो कि ये बोलता है रिव्यू पिटीशन बिना हियरिंग के डिसमिस नहीं कर सकते। जिसके बाद एडवोकेट इंदिरा जयसिंह 8 सितंबर की रात को पहुंच जाती हैं जस्टिस दत्त के घर और ये एक एप्लीकेशन फाइल कर देती है कि जो उसकी फांसी की सजा है उसको स्टे लगा देना चाहिए और उसकी रिव्यू पिटीशन सुनी जानी चाहिए। जिसके बाद रिव्यू पिटीशन सुनी जाती है, लेकिन रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस हो जाती है। फाइनली सुरिंदर कोहली फाइल करता है क्यूरेटिव पिटीशन, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट उसको अब बाइज्जत बरी कर देती है, कहते हुए कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो प्रॉपर नहीं है, जो उसका कन्फेशन है वो वॉलेंटरीली नहीं हुआ है, क्योंकि उसको 2 महीने तक पुलिस कस्टडी में रखा है और उसको ना ही कोई लीगल एड दी गई है, ना ही उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है। साथ ही जो नाइफ और जो एक्स रिकवर हुई है घर से, वो ये प्रूफ नहीं करवा पा रहे हैं कि इस क्राइम के अंदर यूज हुआ है। साथ ही जो सीमन मिला है क्विल्ट पे, ना ही वो किसी विक्टिम का है, ना ही वो इस नौकर का है। इसलिए कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक्स, पुलिस, ये सब आपके केस के अंदर एक मेजर रोल प्ले करते हैं। किसी की भी एक छोटी सी नादानी आपका पूरा केस खराब कर सकती है। एंड फॉर सच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉलो अस अफेयर।